हेलो दोस्तों, आज क्विकली हम थोड़ी देर जी पर बात करेंगे। जी की और सोनी की जो डील है उसके बारे में बात करेंगे। जी लगातार गिर रहा है, क्या रीज़न है और कब ऊपर चढ़ेगा, क्या अच्छा स्टॉक है आपके पास है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में क्विकली एक डिस्कशन करेंगे। तो जी में देखो हो ये रहा है कि कोई न्यूज़ आती है कि जी और सोनी का मर्जर हो रहा है, डील फाइनल हो चुकी है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है शेयर बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाता है और फिर शाम को जो जी के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी नींद से जागते हैं और वो फिर आके बोलते हैं कि नहीं, हमारी तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। और ये काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि हो रहा है, पिछले 2 महीने से यही चीज़ रिपीट हो रही है। एक बार अगर हुआ होता तो मानते कि भाई चलो कोइंसिडेंस है, लेकिन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, मतलब समबडी इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। कोई तो इसका लाभ उठा रहा है, उससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है जो ये लाभ उठा रहे हैं वो फॉर ऑन द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल जो हमारे इन्वेस्टर है उसके ऊपर ये लोग लाभ उठा रहे हैं। जो नुकसान है वो रिटेल कर रहा है इसमें, क्योंकि वो उनको लगता है कि यार ये अच्छी कंपनी है, मैं इसमें रखता हूँ, तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किए होंगे कुछ छोटे मोटे पैसे और ये लोग फिर आके गेम प्ले करते हैं और इसमें से छोटा छोटा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है जब आप एक ऐसे मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ यही होता है और ज़िंदगी भर आप उसमें पीसते रहते हैं। तो ये यहाँ से एक बड़ी सीख है कि ऐसे जो लबाड़ जो किस्म के मैनेजमेंट होते हैं उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। हालांकि कंपनी कैसी भी हो, ठीक है, अच्छी कंपनी कैसे ढूंढा जाए। अच्छी कंपनी के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है मैनेजमेंट और दूसरी होती है जो कंपनी है उसके फ्यूचर्स प्लान्स। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर ही, क्योंकि हम अभी का भाव नहीं ले रहे हैं, हम किसी कंपनी को अगर परचेस कर रहे हैं तो उसके भविष्य के फ्यूचर के प्लान्स को देख के वहाँ का जो भाव आएगा वो देख के आज हम खरीदी करते हैं। तो वो कहाँ से हमें पता चलेगा, तो उसके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वहाँ से पता चलेगा। लेकिन वो प्लान्स फुलफिल कैसे होंगे तो वो मैनेजमेंट करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट है, बहुत की रोल है। आप कितना भी एनालिसिस कर लो फंडामेंटल, आप कितने भी बैलेंस शीट देख लो, लेकिन अगर आप कहीं मैनेजमेंट में गलती कर दे, अगर गलत मैनेजमेंट में फंस गए, अगर कंपनी गलत मैनेजमेंट के हाथों में है और ऐसी कंपनी आपने पकड़ ली, तो नंबर्स आर जस्ट नंबर्स, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो नंबर्स को इतनी 100% कभी प्रायोरिटीज मत देखिए। ऑलवेज वी कैन से दैट रीड बिटवीन द लाइन्स। जो नंबर के बीच में जो चीज़ें छुपी हुई है उसको अगर आपको रीड करना आ गया तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हैं। तो अभी जी में हो क्या रहा है, तो रोज़ एक नया न्यूज़ आता है, कोई ना कोई एक न्यूज़ फ्लोट करता है इन्फॉर्मेशन कि ये डील अभी आगे बढ़ गई है, फाइनल स्टेज में है, ये हो गया है, वो हो गया है। और फिर पूरे दिन मार्केट चलता है, मार्केट में तेज़ी आती है और फिर शाम आते आते या तो नेक्स्ट डे ये लोग फिर इसके ध्यान में आता है कि भाई ओहो किसी ने मार्केट में ये फैला दिया है, तो फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इतना टाइम क्यों लगता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये फैलाने वाले लोग कौन हैं। सेबी को चाहिए कि इन लोगों पे एक्शन ले, इनका पूरा ब्यौरा निकाले कि ये कौन से लोग हैं, कौन इसमें से बेनिफिट हो रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर सेबी को यहाँ पे मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए देखना होगा। सिर्फ ये हम जी की बात नहीं करें, बहुत सारी कंपनी है जिसमें पीरियडिकली ऐसा होता रहता है और लोग पिसते रहते हैं और फिर एक नेगेटिव एक पूरा माइंडसेट बन जाता है कॉमन पीपल में शेयर मार्केट को लेके। लेकिन अभी जो जी के साथ मामला है वो है 2000 करोड़ की घपली का। मतलब उन्होंने जो बुक है जो जी की जो मेन, वहाँ से 2000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं सरका लिए है और सेबी ने उसकी जांच बिठा दी है, उसकी जांच हो रही है और इसीलिए अभी स्टॉक पिट रहा है। तो ये स्टॉक पिटने में ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे न्यूज़ फ्लोट करके कि डील हो रही है, डील हो रही है, और वो इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो एक नाकामयाब कोशिश होगी क्योंकि सच कभी छिपता नहीं। तो 2000 करोड़ का मामला है। और पिछली बार हमने बात की थी कि ये जो आपके एनालिस्ट है जो टीवी चैनल पे आके आपको देते हैं वो कैसा एक स्कैम हुआ था जो पकड़ा गया। सेबी ने सबके ऊपर अभी पूरी जांच बिठाई है, उन लोगों को अपना
वक्त दिया है कि आप आके क्लैरिफाई करिए कि क्या है। हालांकि वो नीट एंड क्लीन केस है, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों को टाइम दिया गया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं कि क्या केस था। ये भी इसी से जी से ही कनेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। गुड नाइट।